नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोज की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। आपने देखा होगा कि जो चीज पहले 10 रुपए की आती थी वही अब 20 रुपए की मिलती है। आखिर ये होता क्यों है? आइए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक समोसा खाने जाते हैं। 5 साल पहले एक प्लेट समोसा 20 रुपए की आती थी, लेकिन आज वही प्लेट 40 रुपए की हो गई है। मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है और चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का मतलब है पैसों की खरीदने की शक्ति का कम होना और सामान की कीमतों का बढ़ना। जब एक देश में गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत समय के साथ बढ़ने लगती है तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति की गणना एक बास्केट ऑफ गुड्स के एवरेज प्राइस के आधार पर की जाती है। अगर एक साल में प्राइस 5% बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन रेट 5% होगा। अगर इन्फ्लेशन का उल्टा हो, यानी सामान की कीमत घटने लगे, तो इसे डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का पहला कारण है मनी सप्लाई बढ़ना। ज्यादा पैसा छापने और लोगों को बांटने से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी वजह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा खरीदारी करते हैं और डिमांड बढ़ने से सप्लाई कम पड़ जाती है और दाम बढ़ने लगते हैं। जैसे फेस्टिव सीजन में चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। तीसरी वजह है कॉस्ट पुश। जब किसी वस्तु या सर्विस का उत्पादन महंगा हो जाता है, जैसे पेट्रोल या तेल की कीमत बढ़ने पर हर चीज महंगी हो जाती है। सामानों के दाम बढ़ने से घर का खर्चा बढ़ जाता है। पूरी सैलरी सिर्फ जरूरतों पर खर्च होने लगती है। पैसा बैंक में रखने पर उसकी वैल्यू घट जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है अगर इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो और सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे बैंक लोन महंगे हो जाते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन से बचने के लिए बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें पहले कमोडिटीज में निवेश करना चाहिए। सोना, चांदी, तेल, गैस, अनाज, इनकी कीमत इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला हो तो इनमें इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मकान या जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती है और रेंटल इनकम इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज हो सकती है। तीसरा, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है और एसआईपी लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकता है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सुनो फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।